दोस्तों, स्वागत है आपका ड्राइंग आरसीसी ड्राइंग की वीडियो में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फुटिंग विद कॉलम। यहाँ पे हमें कॉलम और फुटिंग की ड्राइंग बनानी है। ड्राइंग में हमें उसका क्रॉस सेक्शन और प्लान में हमको रेनफोर्समेंट डिटेल दिखाना है। ठीक है। कॉलम हमें यहाँ पे 3 टाइप के देखने पड़ेंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कुलर। फुटिंग हमारी 2 टाइप की है, आइसोलेटेड और यहाँ पे हमारा है स्लो फुटिंग है। ठीक है। स्लो फुटिंग क्या होती है? जिसकी थिकनेस वेरी करे। तो जिसकी थिकनेस वेरी करे तो यहाँ पे इस टाइप का आपने देखा होगा, ये हमारा क्या है, स्लो फुटिंग है। ठीक है, इस टाइप से। आइसोलेटेड आपका सिंपल इस टाइप का, यहाँ से हमारा कॉलम निकल आएगा इस टाइप से। ठीक है। अब यहाँ पे हम डेटा देखते हैं, डेटा क्या दिया हुआ है इसके हिसाब से हम ड्राइंग को कवर करेंगे। ठीक है। ये हम देखते हैं, हमें डेटा दिया हुआ है स्क्वायर कॉलम। कॉलम हमारा कैसा है? स्क्वायर कॉलम है। ठीक है। मेन रेनफोर्समेंट दिया, मतलब मुख्य प्रबलन 4 सरिया लगे हुए हैं कॉलम में। कितने mm के? 18 mm की 4 सरिया हैं। कुछ इस टाइप से अगर आप देखें, यहाँ से एक इधर, 2 3 4। ठीक है। और उसके बाद हमसे कह रहा है लेटरल टाई, मतलब ये जो कॉलम हमारा बधेगा, वो जो उसमें बीम में हम स्टीरप्स पढ़ते थे, वो कॉलम में क्या होता है हमारा? टाइस होता है। कितना है? 8 mm की सरिया है और 250 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। मतलब 2 छल्लों के बीच की दूरी हमारी क्या है? यहाँ से अगर हम देखें इस टाइप का है। ठीक है। ये हमारा कितना है? 8 mm का सरिया है और ये जो दोनों के बीच की दूरी है वो 250 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है। अब यहाँ से हम फुटिंग का डेटा हमको दिया हुआ है। फुटिंग की साइज़ दी हुई है हमको 2 मीटर इंटू 2 मीटर। फुटिंग की थिकनेस दी हुई है हमको 250 मीटर, 250 mm सॉरी। यहाँ पे देखिएगा फुटिंग की थिकनेस वेरी नहीं कर रहे। अगर फुटिंग की थिकनेस दी होती 250 से 150, 250 से 150, तो यहाँ पे हमारा क्या बनता? स्लो फुटिंग बनती इस टाइप की। ठीक है, इस टाइप का हम बनाते। तो यहाँ पे जब वेरी नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे? इस टाइप का हम इसको बनाएंगे। ये कितना हो जाएगा हमारा? ये वाला 250। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है मेन बार इन बोथ वे, मतलब आपका दोनों तरफ, दोनों डायरेक्शन में क्या लगा है इस टाइप से समझ लीजिए। मेन बार है, ये भी 12 mm का है और ये भी हमारा 12 mm का है। स्पेसिंग कितनी कितनी है हमारी? 150 mm सेंटर टू सेंटर है। डेप्थ ऑफ ग्राउंड लेवल 1 मीटर। प्लेन दिया हुआ है आपका 280 mm और ये हाइट ऑफ द सीलिंग दिया हुआ है हमारा 1 मीटर, 1.5 मीटर का। ठीक है। और ये हमें बनाना कहाँ है? प्लेन के ऊपर से बनाना है। यहाँ हम फिगर देख लेते हैं। ये हमारा फुटिंग है, फुटिंग की थिकनेस है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। यहाँ देखिएगा फुटिंग कितना दिया हुआ था हमको यहाँ पे? 2 मीटर का। ठीक है। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ फुटिंग हमें दिया हुआ था 2 मीटर, 2 मीटर। फुटिंग की थिकनेस हमें कितनी दी हुई थी यहाँ पे? 250 mm। ग्राउंड लेवल है तो यहाँ हमें ग्राउंड लेवल कितना दिया हुआ था? यहाँ से अगर हम देखें डेप्थ ऑफ ग्राउंड लेवल 1 मीटर। ये हमारा यहाँ से लेके इधर तक का कितना है? यहाँ तक हमारा आ रहा है कंप्लीट 1 मीटर। ठीक है। अब ग्राउंड लेवल के ऊपर क्या होता है हमारा? प्लिंथ होता है। प्लिंथ हमको दिखाना है। प्लिंथ हमको कितना दिखाना है? 280 mm। ये कितना है हमारा? 280 mm। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है। ठीक है। अब प्लिंथ के ऊपर हमें क्या दिखाना है? हाइट ऑफ सीलिंग दिखाना है। हाइट ऑफ सीलिंग कितना दिया हुआ है? 1.5 मीटर। तो ये हमारा कितना होगा? यहाँ से यहाँ 1.5 मीटर। मतलब इसके कहने का ये मतलब है कि कॉलम की सीलिंग हाइट कितनी हमारी यहाँ से प्लिंथ के ऊपर से? 1.5 मीटर की है। स्केल पे कितना हो जाएगा हमारा? इसको अगर हम करेंगे सॉल्व तो आ जाएगा 15, 25 का हम यहाँ पे स्केल ले लेते हैं। ठीक है। अब 25 का स्केल ले लेते हैं। अब इसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा करीब 150 बटा 25, 25 चौका था 25, 25 चौका यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा। ठीक है।
और ये हो जाएगा हमें 25, 280/25, ये हो जाएगा हमारा करीब 1.12 ठीक है, 1.12 mm, ठीक है। 1 मीटर है तो ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तो 100/25, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद ये हमें दिया हुआ थिकनेस कितना हो जाएगा हमारा 250 थिकनेस हो जाएगा हमारा 250, यहाँ से हो जाएगा हमारा थिकनेस 250/25, यहाँ से हो जाएगा 10 mm, ये कितना हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर के बराबर हमारा हो जाएगा, ठीक है। थिकनेस साइज ऑफ फुटिंग है, फुटिंग हमारा कितना है 2 मीटर है, तो 2 मीटर है बटा स्केल हमारा 25 का है, यहाँ से कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 80 mm, ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर के बराबर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ स्पेसिंग दिया हुआ है 150 mm का दिया हुआ है, तो 150 mm को भी हम चेंज कर लेते हैं, 150 mm है तो ये स्केल पे कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 25 छक्का, यहाँ से हो जाएगा करीब हमारा 6 mm के आसपास आएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से फुटिंग का मेन बार है, ठीक है, और ये कॉलम का बार है। फुटिंग के बार पे कॉलम का बार कितना लैट करता है हमारा 12D के बराबर होना चाहिए, ये जो लैट कर रहा है हमारा, ठीक है, ये कितना होता है, ये वाला स्पेसिंग 12D, ठीक है, ये दोनों तरफ हमारा होता है, यहाँ भी इस टाइप से होगा, ये भी हमारा 12D के बराबर होगा, ठीक है। अब चलिए डेटा के हिसाब से हम बनाते हैं। यहाँ से हम देखते हैं, अब फुटिंग की साइज हमारी 2 मीटर थी, 2 मीटर को स्केल पे डालिए, कितना आया था हमारा 8 सेंटीमीटर आया था, ठीक है। अब 8 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद थिकनेस ऑफ द फुटिंग कितनी आई थी हमारी, थिकनेस ऑफ द फुटिंग हमारी आई थी करीब 1 सेंटीमीटर के बराबर आई थी। अब 1 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से दिखा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से डेप्थ ऑफ द ग्राउंड लेवल कितना आया था हमारा 1 मीटर दिया हुआ था, स्केल पे हमारा 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम 4 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ जाते हैं, यहाँ से ग्राउंड लेवल इधर है तो ये 4 सेंटीमीटर हमारा किधर हो जाएगा, इधर आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको, ठीक है, यहाँ तक हो गया। पहले हम कॉलम निकाल लेते हैं, फिर हम इसको ड्रॉ करते हैं। अब कॉलम हमको दिया हुआ था 400 को स्केल पे चेंज कर देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ से हम 400, 25, 25 चौका 100, 25 अट्ठे, यहाँ से कितना हो जाएगा 8 mm, 40 सेंटीमीटर बटा 25, 5 × 40, बचे हम 25, तो यहाँ से कर देंगे 5 × 5 3, 5 × 30, तो ये 1.6 सेंटीमीटर आ रहा है हमारा, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से इसका सेंटर ले लेते हैं पहले। अब ये सेंटर लेने के बाद हम क्या करेंगे, 1.6 आया था तो 1.6 में क्या कर देंगे, इसका हाफ कर देंगे, सेंटर से 8 mm लेफ्ट और 8 mm हम राइट की तरफ चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको, यहाँ से कॉलम हमको दिख रहा है, अब कॉलम दिख रहा है तो हम इसका यहाँ से हल्की सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे बाहर की तरफ, ठीक है।
और हम जो बचा हुआ स्पेस है हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको मिला देंगे। ठीक है, अब यहाँ हमारा प्लिंथ कितना दिया हुआ था, प्लिंथ को हम इधर दिखा देते हैं। ठीक है, प्लिंथ को हम दूसरे से दिखाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं, कॉलम को हम यहाँ से निकाल देते हैं बाहर की तरफ। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम इसको। ठीक, अब यहाँ से हम देखते हैं, हमको कह रहा है प्लिंथ हमारा कितना था यहाँ से 280 mm, तो ये स्केल पे आया था हमारा 1.12 mm। तो यहाँ से हम 1.12 ले लेते हैं, 1.12 तो लगभग हमारा इधर आ रहा है। तो यहाँ क्या करते हैं, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद हमसे हाइट ऑफ द सीलिंग हमारी आई थी लगभग 6 सेंटीमीटर आई थी। हमको 1.5 मीटर था, स्केल पे डालेंगे तो 6 सेंटीमीटर के बराबर आएगी। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर हम ऊपर बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें हम मेन बार को प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ जो हम एंड केबल लेंगे वो कितना होगा हमारा, लगभग 1.40 था। 40 की जगह अगर हम इसको स्केल पे डालेंगे 40/25, तो ये हमारा आ जाएगा करीब 1.16 mm। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1.16 इधर से छोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ से भी सेम हम उतना छोड़ के बार को हम इधर प्रोवाइड कर लेंगे। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद फुटिंग में आपका मेन बार दिया हुआ था बोथ वे, इधर भी कितने पे, 150 mm सेंटर टू सेंटर। अब 150 mm है, इसको स्केल पे करेंगे कितना आ जाएगा, 150/25, 2500 का 100, 2500 का 100, 2500 का, ये आ गया हमारा 6 mm आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके सेंटर से 6 mm लेफ्ट, 6 mm राइट। ठीक है, ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डार्क कर देंगे। ठीक,
अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हम इसमें भी बार को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, कॉलम में। अब कॉलम के लिए 40 है, तो यहाँ भी लगभग हमारा उतना ही आ जाएगा, 1.16 mm, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बार को प्रोवाइड करते हैं। चलिए, और ये जो लेड होगा, लेड कितना होता है हमारा, 12D के बराबर होता है। ये हमें 12D के बराबर लेना है। मेन बार की डाया कितनी है हमारी, यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो मेन बार की डाया थी हमारी 12D, तो 12 इंटू मेन बार की डाया हमें दिया हुआ था 18, तो 18 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 18 यहाँ से हो जाएगा 18 12 18 36 18 18 6 216 आ रहा है। 216 को स्केल पे डालेंगे 25, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा करीब 25 का 25 25 25 अट्ठे 200, 200 25 25 50 50 50 लगभग हमारा 8.5 mm के आसपास आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको 8.5 mm इधर हम इसको दिखा देंगे, लेड करा देंगे, ठीक है। और जो लेड होगा हमारा वो कहाँ होगा, मेन जो हमारा बार है उसके ऊपर हमको लेड कराना है, ठीक है। कितना हमारा 8.5 mm, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे इसको, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया 12D, ये हमारा 12D हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें स्टीरप्स को प्रोवाइड करते हैं। स्टीरप्स को प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले नीचे हम एक स्टीरप्स को लगा देते हैं, ठीक है। अब स्टीरप्स हमको कितने पे दिया हुआ था, यहाँ पे लेटरल टाई हमको दी हुई थी 250 mm सेंटर टू सेंटर। स्केल पे डालेंगे, 25 का स्केल है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 250/25, तो ये हो जाएगा हमारा 10 mm, 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको 1 सेंटीमीटर पर हम इसको मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। चलिए, 10 आ रहा है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको 1 सेंटीमीटर पर हम इसको मार्किंग कर लेंगे। अब मार्किंग करने के बाद हम इसको इससे मिला देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ये जो हमारा बार निकला हुआ है, हम इसको बाहर की तरफ हम इसको हल्का सा दिखा देंगे। ठीक, अब हम इसका क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे इधर इसकी।
ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इसको हम कहते हैं ग्राउंड। ये हमारा है ग्राउंड लेवल, ये हमारा प्लिंथ लेवल, ये हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल हमको कितना दिया हुआ था, 1 मीटर, 1 मीटर। और यहाँ से हमारा प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल हमारा था 280 mm फ्रॉम GL। ठीक है, अब ये क्या था हमारा, हाइट ऑफ सीलिंग, हाइट ऑफ सीलिंग एबव, एबव हमारा क्या था, एबव प्लिंथ लेवल। कितना लिया हुआ था हमको, दिया हुआ था करीब 1.5 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बार को भी दिखा देंगे। मेन बार 12 mm, 5 150 mm सेंटर, ये भी हमारा मेन बार है। मेन बार 12 mm, 5 @150 mm C/C। यहाँ पे दोनों पे हमने मेन बार नोट किया है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमको इसमें दिया हुआ है मेन बार इन बोथ वे, मतलब दोनों तरफ जो लगा हुआ है मेन बार ही लगा हुआ है 12 mm का। ठीक है, मेन 18 mm, 5 4 नंबर। ठीक है, आठ में 5 ये हमारा क्या है, लेटरल टाई। ठीक है, यहाँ से हमारा ये, अब हम इसका क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे। ये हमारा क्या क्रॉस सेक्शन है। अब इसका प्लान बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से फुटिंग, पहले फुटिंग को बनाएंगे। फुटिंग की साइज़ कितनी थी, 8x8, 8x, ठीक है।
अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, इसके बाद हम इसमें कवर प्रोवाइड करेंगे। कवर कितना लिया था हमने, जितना यहाँ लिया था उतना ही 1.6। यहाँ भी हमारा 1.16। ठीक है, सबको मिला देते हैं। अब इसको मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ठीक है, इसको मिलाने के बाद हम इसका सेंटर लेंगे। सेंटर लेके हम बीम को दिखाएंगे। ये कितना था हमारा, 8 था, 8 का हाफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम एक लाइन मारेंगे हल्की सी। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको ले लेंगे 8, 8 का हाफ कितना होगा हमारा, 4, ये आ रहा है हमारा। अब यहाँ से भी हम क्या करेंगे, एक हल्की लाइन मार देंगे। जहाँ पे ये लाइन काट रही है एक दूसरे को, वो हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉलम को बनाएंगे। कॉलम को बनाने के लिए यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉलम हमको दिया हुआ था 400, स्केल पे कितना आया था हमारा, करीब स्केल पे करीब 1.6 सेंटीमीटर आया था। तो ये सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से हम 8 mm इधर और 8 mm इधर। ठीक है, और यहाँ भी यही 8 mm इधर, 8 mm इधर जाएंगे। चलिए, अब हम इसको पॉइंटों को मिला देंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ से स्पेस रहता तो हम इसके नीचे बनाते, सारा प्रोजेक्शन लेके काफ़ी इजी हो जाता। अब स्पेस ना होने के कारण थोड़ा सा हमको उसका सामना करना पड़ा है, कठिनाई का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेम जो है हमारे पास जितना कवर हमने लिया था 1.16, यहाँ चारों तरफ हम इसको कवर लेके हम इसको दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलम को दिखा देंगे। अब कॉलम में कितनी बार है हमारी, 4 बार दिखानी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 4 बार, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बार हमारी कॉलम में हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें बार को प्रोवाइड करेंगे। पहला हम क्या करेंगे, बार जो हमारा है रेनफोर्समेंट, पहले हम इधर का एक बना देंगे। अब यहाँ पे मेन बार हमको दिया हुआ था फुटिंग का 150 mm सेंटर टू सेंटर। 150 mm को हमने चेंज किया, करीब आया था 6 सेंटीमीटर।
सॉरी, यहाँ से हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर, 150 बटा 25, ये 6 mm आया था, सॉरी। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको 6 mm 6 mm पे क्या करेंगे, हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम इधर से मिलाते चले जाएंगे। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो कवर है इसके अंदर ही सरिया रहेगी, बाहर नहीं जाएगी हमारी। ठीक है, ओह, फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये भी हमारा कितना होगा, लगभग 6 mm के बराबर होगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसकी भी मार्किंग कर लेते हैं इस तरफ से। ये भी हमारा 6 mm के बराबर होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर से हम इसकी मिलाते चले जाएंगे, कवर को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका नामकरण कर देंगे। ये हमारा कितना था, ये हमारा 2 मीटर, ये भी हमारे यहाँ से था 2 मीटर, 2 मीटर। अब इसके बाद जो हमारा है, यहाँ से हम इसको क्या दिखाएंगे, 8 mm /@
250 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, यहाँ पे सारी बार जो है हमारी मेन बार जो है वो सारी बार हमारी 18 mm की है। यहाँ पे लिखा जाएगा मेन बार 18 mm 5 4 नंबर। ठीक है, और क्या बच गया यहाँ से हमारी स्पेसिंग। अब इसकी स्पेसिंग सबकी स्पेसिंग को हमको दिखाना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा हमारा करीब, हम ऐसे दिखाएंगे जब दोनों हमारा सेम है तो यहाँ हम ऐसे करके तीर बना के तब दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम इसको यहाँ से हम इसको दिखा देंगे। मेन बार फुटिंग में कितने mm की थी हमारी, 12 mm। मेन बार 12 mm 5 150 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वे। यहाँ पे ये हमारा ड्राइंग कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं ये हमारा क्या हो गया, प्लान। स्क्वायर कॉलम प्लान। ठीक है, ये इसका प्लान है, ये हमारा कॉलम है। कॉलम को हमने दिखाया कैसे है, इसके हाफ, इसका सेंटर, इसका सेंटर चारों तरफ से लिया तो हमें एक मिड पॉइंट मिला। मिड पॉइंट से हमने क्या किया, यहाँ से हमारा आया था कॉलम स्केल पे 400 दिया हुआ था, तो 400 दिया हुआ था तो हमने इसको क्या किया, स्केल पे हमारा है 1.6 सेंटीमीटर, तो 8 mm हमने लेफ्ट साइड में इधर दिखाया, यहाँ से इधर 8 mm, यहाँ से इधर 8 mm। ठीक है, यहाँ से हमारा कितना है ये 1.400 mm। ठीक है, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।